अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने आधे से ज़्यादा अफसाने का मुताला किया था। इस लेक्चर में हम अपने खाने के मुताले को ख़त्म करते हुए उसके फ़न और फिक्र पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। हम अफसाने में पहुंचे थे कि उसकी छड़ी जो है वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो सॉरी कहकर ज़मीन पर झुकता है और छड़ी को उठा लेता है। अब ज़रा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस असना में एक नौजवान जोधा जो इसके पीछे पीछे चला आ रहा था, इसके पास से गुजरकर आगे निकल आया। लड़का दराज कामत था और स्याह कोट ड्राई की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने था, और लड़की सफेद सॉटन की घेरदार शलवार और सब्ज रंग का कोट। वो भारी भरकम सी थी। इसके बालों में एक लंबा सा स्याह चुटला गुंधा हुआ था, जो इसके कमर से भी नीचे था। लड़की के चलने से इस चुटले का फंदा उछलता कूदता बेदर्दे इसके फलबा जिस्म से टकराता था। नौजवान के लिए, जो अब इनके पीछे पीछे आ रहा था, नज़ारा खासा जाजिब नजर था। वो जोधा कुछ देर तक तो खामोश चलता रहा। इसके बाद लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की अचानक चमक कर बोली, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सुनो, मेरा कहना मानो, लड़के ने नसीहत के अंदाज में कहा। डॉक्टर मेरा दोस्त है, किसी को कानो कान खबर ना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुम्हें जरा तकलीफ ना होगी। लड़की ने कुछ जवाब न दिया। तुम्हारे बाप को कितना रंज होगा, जरा इनकी इज्जत का भी तो ख्याल करो। चुप रहो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटरकश हुक्मरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, इनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुंतब नहीं किया था। फिल हकीकत इनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से इसको सरोकार ही न था। मगर इस दिलचस्प जोड़े ने, जिसमें किसी अफसाने के किरदारों की सी अदा थी, जैसे यकबारी ही इसके दिल को मोह लिया था, और इसे हद दर्जा मुश्ताक बना दिया कि वो इनकी और भी बातें सुने, और हो सके तो करीब से इनकी शक्लें भी देख ले। इस वक्त वो तीनों बड़े डाक खाने के चौराहे के पास पहुंच गए थे। लड़का और लड़की पल भर को रुके और फिर सड़क पार करके मैक्लोड रोड पर चल पड़े। नौजवान मॉल रोड पर ही ठहरा रहा। शायद वो समझता था कि फिलफॉल इनके पीछे गया तो मुमकिन है इन्हें शबा हो जाए कि इनका ताक़ुब किया जा रहा है, इसलिए इसे कुछ लम्हे रुक जाना चाहिए। जब वह लोग कोई छोकस आगे निकल गए तो इसने लपक कर इनका पीछा करना चाहा, मगर अभी आधी ही सड़क पार की गई होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगोले की तरह आई और इसे रोनती हुई मैक्लोडोर की तरफ निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया, और वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। दो तीन राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे कि नंबर देखो, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था, और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और जैसे जैसे इसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और दो उम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। जिस वक्त इसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था, और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जाबजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजदाहे दर्दमंदी इसकी सब प्लेट हेड उठा के इसके सीने पर रखी थी, ताकि कोई उड़ा न ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी आवाज में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। जावेद पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जुराही नकाब चढ़ाए, जिन्होंने इनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, इसकी देखभाल में मसरूफ थे। इसे संगमरमर की मेज पर लिटा दिया गया। इसके सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था, इसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से इसकी दोनों टांगें भी टूट चुकी थी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे।
सबसे पहले सफेद सिल्क गुलूबंद इसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बेवक्त एक दूसरे की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे पर जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जुराही के नकाब तले छुपे हुए थे और जुबानें बंद। नौजवान की गुलूबंद के नीचे नेकटाई और कॉलर क्या सिरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक वसीदा ओढ़नी स्वेटर निकला, जिसमें जाबजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा वसीदा और मीला कुचेला एक बनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिल्क की गुलूबंद को कुछ इस ढंग से गले पर लपेटे रखता था कि इसका सारा जिस्म, सारा सीना छुपा रहता था। इसके जिस्म पर मेल की तह भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गुल की नजरें फिर बेक वक्त उठी। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नकटाई रही होगी, खूब कस के बांध दिया गया था। बटन और बक्सवे गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खूंचें लगी थी, मगर चौंका ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे, इसलिए लोगों की इन पर नजर नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और फिर एक मरतबा फिर में शहनाज और नस्रुल की आंखें चार्ज हुई। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई थी, इस कदर के इनमें से नौजवान की मेली मेली एड़ियां नजर आ रही थी। बिलाशुबा इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। इसका जिस्म संगमरमर की मेज पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा, जो पहले छत की सिम था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और इसके साथ रूह की बदहलीगी ने इसे खुजल कर दिया है और वह अपने हम जिनसों से आंखें चुरा रहा है। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई वो ये थी: एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रुमाल, सारे 6 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तेहार जो मटर गश्त के दौरान इश्तेहार बांटने वालों ने इसके हाथ में थमा दिए थे और इसने इन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि इसकी बेत की छड़ी, जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल न थी। अफसाना हमने सुना। आखिरी तजस्सुस की भरपूर कैफियत यहाँ पर मौजूद है। आखिर में यहाँ पर मुकम्मल हो गया इस जुमले के साथ कि उसकी बेत की छड़ी उस फहरिस्त में शामिल न थी। अफसाना मुकम्मल होता है। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम अफसाने के फन और फिक्र के बारे में बात करेंगे।